शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ, मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, आज मैं प्रीति हकीकत के पन्नों से आपको सुनाने जा रही हूँ परंपरा से जुड़ी कहानी, श्राद्ध। तुम जानते हो ना, बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है सुनील। और तुम तो उन बच्चों में से हो जो माँ बाप की कीमत जानते हैं। अब तो तुम बस इनकी सेवा कर लो। सुनील के पापा की ओर देखते हुए डॉक्टर ने कहा, इन्होंने 80 से ज़्यादा सावन देख लिए हैं, अब बस इनका सफ़र पूरा होने को है। सर, लेकिन सर, कोई तो इलाज होगा ना। आजकल तो एक से एक दवाएं हैं और कुछ भी मुश्किल नहीं है। इतना आसान भी नहीं है सुनील। मैं जो भी कर सकता था कर चुका हूँ बेटा। अब सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करना कि अब उनकी हर इच्छा पूरी हो और उनकी पसंद का खाना जरूर खिलाते रहना। जी सर। डॉक्टर के जाते ही सुनील माँ और पापा से जुड़ी यादों में खो गया। माँ के बाद बस पापा ही तो थे जो हमेशा उसकी परछाई से थे। अब तो डर सा लग रहा है, उन्हें अगर कुछ हो जाएगा तो मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा ना। उनके साथ बिताए दिन एक एक करके आंखों के सामने आने लगे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। खिड़की से बाहर नजर गई तो हल्की बारिश हो रही थी। सितंबर की इस बारिश में अक्सर पापा जब भी घर से बाहर जाते थे और वापस लौटते समय हाथ में कुछ न कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए ले ही आते थे। आज वो यूं पलंग पर है, आंसुओं को समेटते हुए सुनील। सुनो कावेरी, क्या कर रही हो? दाल के पकोड़े बनाने की तैयारी कर लो। मैं बाजार से गर्मा गर्म जलेबियां लाता हूँ। आज सब साथ मिलकर खाएंगे। जी, अभी कर लेती हूँ। कुछ ही देर में सुनील ने जलेबियां लाकर किचन में रख दी और पापा के पास आकर बैठ गया। पापा का हाथ हाथों में लेकर बोला, पापा, आज मैं आपकी फेवरेट जलेबियां लाया हूँ, आप खाओगे ना? पलकों को हिलाते हुए उसके पापा ने कहा, हाँ। पकोड़े भी बने हैं क्या? हाँ पापा, आपको कैसे पता? खुशबू आ रही थी। अच्छा। सुनो कावेरी, जल्दी करो, जल्दी से जलेबियां और पकोड़े लाओ। हम सब यहीं पापा के साथ नाश्ता करेंगे आज। जी, बस अभी लाई। पापा, ये देखिए आपकी खास घी में बनी गरम गरम एकदम कुरकुरी जलेबियां। कैसी लगी पापा? अच्छी है ना? तो फिर एक और लीजिए ना। बस बेटा, पेट भर गया। फिर भी सुनील ने उन्हें एक पकोड़ा मुंह में खिला ही दिया। हमेशा ऐसे ही खुश रहना बेटा। पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी आपको सूरज की शादी भी करानी है और फिर उसके बच्चों की भी। सुनील की आंखें नम थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हल्की सी मुस्कान लिए उसके पापा बोले, सुन, तेरी माँ मेरा रास्ता देख रही है, उसे इंतजार है। हम एक नई शुरुआत करें, तो अब मुझे उसके साथ एक नई शुरुआत करनी है। और तू फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरा पोता बनकर आऊँगा। फिर हम सब साथ मिलकर खूब खाएंगे, खेलेंगे। पापा उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। कुछ देर तो सुनील कुछ समझ नहीं पाया। फिर जब उन्होंने पलकें नहीं झपकाई तो सुनील समझ गया कि अब पापा माँ के पास चले गए हैं। अब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। पापा अक्सर कहा करते थे, सुन सुनील, जो भी खिलाना है अभी खिला दे, श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा कौवा बनकर। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।